सुप्रभात। हृदय का शुद्धिकरण। हृदय का शुद्धिकरण। हम दूसरों की आलोचना करते हैं और अपने आप को नहीं देखते कि हमारा हृदय और हमारा मन कितना दूषित है। हमारे अंतर में कितने अविवेक पूर्ण विचार और धारणाएं जड़ जमाए हुए, जिनकी ओर हमारा ध्यान कभी नहीं जाता। ध्यान जाए भी कैसे? वे तो बहुत नीचे गहरे में दबे बैठे। उन्हें जब अवसर मिलता है तो वो अपना अपना कार्य कर बैठते हैं, फिर शांत होकर बैठ जाते हैं और ऐसा लगता है कि कहीं से कोई हवा जैसा झोंका है और चला गया। हम बहुत कम ही इस बात पर विचार करते हैं कि ऐसा क्यों होता है। इस प्रकार की घटनाएं दैवी विपत्तियां नहीं होती जैसे कि प्राय लोग सोच लेते हैं। सब अपने ही कर्मों का फल है, जो संस्कार बनकर हमारे अंतःकरण में जमी बैठी हैं। इन प्रवृत्तियों को निकालना व उनसे छुटकारा पाना बड़ा कठिन हो। हम लोगों को तो अपने दैनिक कार्यकलापों से छुटकारा नहीं मिलता, और इनकी ओर कैसे देखें और समझें। तो जब तक विशेष रूप से हृदय में शुद्धिकरण की क्रिया न की जाए, इन जमे हुए संस्कारों को निकालना असंभव सा ही है। हम थोड़ा बहुत पूजा पाठ करने का प्रयत्न करते हैं, पर हम अपने दैनिक जीवन के क्रियाकलापों पर नियंत्रण नहीं कर पाते। फिर पिछले जमे हुए संस्कार कैसे छूटे? इन संस्कारों का भोग भुगतना तो जन्म जन्मांतर तक चलता ही है, ऐसा शास्त्रों का मत है। इन्हीं बातों को सोच समझकर हमारे महापुरुषों ने समय समय पर विशेष त्योहारों व नाना प्रकार के जप तप व्रत और अनुष्ठान रखे हैं। बच्चे के गर्भाधान और पैदा होने के पश्चात संस्कार किए जाते हैं। ये सब मनुष्य जीवन को उज्ज्वल और कीर्तिमान बनाने के लिए किए जाते हैं। तो हमारे जीवन की सारी गतिविधियों को सुनियोजित करने और उन पर सार्थक रूप से विधिवत शास्त्र मर्यादा अनुकूल चलने के लिए ही ये सारी मर्यादाएं निर्मित की गई हैं। किंतु वर्तमान बहुत ही भयंकर परिस्थितियों से ग्रसित हो रहा है और भविष्य बहुत ही अंधकार में प्रतीत हो रहा है। हो सकता है कि अंधकार के बाद प्रकाश का उदय हो। हमारी सभ्यता और संस्कृति का जो ह्रास और अवसान हो रहा है, उसका कारण हमारी शिक्षा दीक्षा, हमारी वेशभूषा, हमारा आहार विहार और हमारे शासन की विकृत पद्धति ही मूल कारण जान पड़ती है। इन सबका निराकरण कब होगा, कैसे होगा, ये तो अभी समझ में नहीं आ रहा। किंतु इतना तो दिखाई दे रहा है कि ये काल चक्र है और ये चक्र यानी पहिया ऊपर नीचे आता जाता रहता है। इसी प्रकार हमारा भाग्य चक्र भी चलता है। पहिया अपनी धुरी चक्रों पर ही रहकर घूमता है। धुरी ठीक है, टेढ़ी मेढ़ी नहीं है, तो पहिए का चाल ठीक रहेगी। पहिए की चाल के लिए पहिए की दशा और स्थिति भी ठीक होनी चाहिए और पहिए के चलने का मार्ग भी ठीक हो। ऊंचा नीचा टूटा फूटा नहीं होना चाहिए, तभी चाल ठीक रहेगी और गतिविधि निर्बाध रूप से आगे अपने अभीष्ट पथ पर बढ़ती चलेगी। धन्यवाद।